बहुत ही सुंदर महल है। यहाँ पे गाइस इतना ठंडा है, मतलब बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है। और ये जैसे घरों में पेंटिंग होती है ना, तो ये 3D पेंटिंग है। एक्चुअली में जो 3D पेंटिंग इसको कहते हैं वो है। यहाँ से हम एंटर किए थे और फिर वहाँ से घूमते हुए इधर आए, पूल, फिर ये सारा एरिया दिखा रहा हूँ मैं आपको। गाइस नीचे तो उतरना इजी है, लेकिन भाई ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जाने वाले हैं नीमराना फोर्ट, जो कि राजस्थान में है। ये 600 साल पुराना फोर्ट है और अभी ये एक होटल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हम एक डे पास की टिकट ले रहे हैं, उसको डे पास बोलते हैं। उसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री या फिर ज़बरदस्ती का बुफ़े भी लेना पड़ता है। तो एंट्री प्लस बफ़े का प्राइस है 2250 वीकडेज़ में। वीकेंड का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम तो वीकडे में जा रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, ऑनलाइन ही मुझे पता चला इसके बारे में और फिर सोचा कि चलो देख के आते हैं एक बार कि क्या है ऐसा इसमें ख़ास। और अगर आप प्री वेडिंग शूट करना चाहते हो या फिर आप अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचना चाहते हो अपनी इंस्टाग्राम के लिए, तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया आपको कोई महल राजस्थानी राजा का महल की ऐसी वाइब आएंगी। क्योंकि एक तो ये गुड़गांव दिल्ली एनसीआर के पास भी है, 1.5-2 घंटे लगते हैं। आप मानसून के सीज़न में अगर जाते हो तो और सुंदर फ़ोटोज़ आ सकती हैं, क्योंकि जो फोर्ट है उसके पीछे जो पहाड़ियाँ हैं वो इतना ग्रीन एरिया बन जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलो अब लेके चलते हैं आपको। तो गाइज़ मैं काफ़ी अर्ली मॉर्निंग निकल रहा हूँ ताकि ट्रैफिक से बच पाए हम। अभी बेसमेंट में चलते हैं, गाड़ी उठाते हैं और फिर निकलते हैं। ये खड़ी है हमारी गाड़ी, अब लेके चलते हैं ऊपर। तो चलो गाड़ी ऑन करते हैं। जब तक गाड़ी कोल्ड स्टार्ट हो रही है मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। ये मैंने एक मैगसेफ मैग्नेटिक फ़ोन होल्डर लिया था यार, इतना बढ़िया क्वालिटी है ये। पर आज इसको ना पहली बार हम टेस्ट करेंगे। पहली बार टेस्ट करने का मतलब कि फ़ोन रख के गाड़ी चलाएंगे हाईवे पे और उससे हमें पता लगेगा कि टिकता है कि नहीं। जो मेरा केस है ना फ़ोन का, वो भी मैगसेफ ही है, कंपैटिबल है। तो लेट्स सी कितना टिकता है। ऐसी मतलब इस एंगल पे बनेगी वीडियो जब मैं आपको चिपका के दिखाता हूँ। एक सेकेंड, ये चिपक गया, ये देखो। तो काफ़ी सीमलेस है, तो देखते हैं इससे कैसी वीडियोस बनती हैं। तो चलो चलते हैं हम बाहर बेसमेंट से। चलो जी सोसाइटी के बाहर आ गए। सूरज भी अपने दर्शन देने स्टार्ट कर दिए उन्होंने। तो पहले गाइस हम जा रहे हैं मेरे ऑफिस, थोड़ा काम है, उसके बाद हम निकलेंगे नीमराना फोर्ट के लिए। तो अभी हम टोल पे आए हैं। हमारे पास एनुअल पास है तो हमें तो इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा क्विकली ये मूव कर जाता है। लेट्स सी कितना टाइम लेता है। चलो ये खुल गया। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम साइबर सिटी। अपना ऑफिस भी यहीं पे है। चलते हैं, थोड़ा जो काम है वो निपटाते हैं और उसके बाद निकलते हैं नीमराना फोर्ट के लिए। एंड वो डे ट्रिप है एक। तो गाइस ये राइट साइड पे हमारी बिल्डिंग है।
तो गाइज़ जो काम था ऑफिस का वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नीमराना फोर्ट, बट उससे पहले हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद हम निकलेंगे। तो चलो। तो गाइज़ यहाँ पे तो लग गया है रश, क्योंकि फ्लाईओवर बन रहा है और मैप दिखा रहा है टेक फ्लाईओवर है ही नहीं, तो कहाँ से लें। एक तो ट्रक का टाइम भी अभी है ना, सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स हैं, तो उन चक्कर में भी हम थोड़ा स्लो हो रहे हैं। यहाँ पे भी नो पार्किंग का साइन लगा हुआ है, यहाँ कौन पार्क कर रहा भाई। तो भाई हमें सामने दिखा है नया नाम, चंचल गुज्जर। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है अब, तो हमारा टारगेट है 10 बजे तक पहुँचना, क्योंकि जो टिकट का टाइम होता है वो 10 से 3 बजे का होता है। तो गाइस यहाँ पे ये ट्रक लगा था और स्क्रैच डल गया हल्का सा, शायद साफ़ हो जाए धोने के बाद। कि मिरर्स एक्चुअली बाहर है काफ़ी, ये देखो बॉडी यहाँ पे है और मिरर बाहर है, तो इसलिए पहले इम्पैक्ट मिरर को आता है फिर बॉडी को आता है। जहाँ बैठे हम वो है हमारी गाड़ी। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया, अब चलते हैं कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। एंड अब बज गए हैं 9 और 1 घंटे में हमारा टारगेट है वहाँ पहुँचना, तो लेट्स गो। गाइस अभी 6 किलोमीटर रह गया यहाँ से, 12 मिनट का रास्ता, और ये देखो सामने पहाड़ दिखने लग गए हैं अब। सारे साथ में रहते अपनी हक में, छोटे फूलों से भी छोटे। तो गाइस इसका ना जो एंट्रेंस है वो काफ़ी ऐसे छोटे रास्ते हैं, लेकिन अब देखो अब थोड़ा आपको विजिबल होने लग गया है हमें ना। छोटा सा रास्ता है लेकिन ठीक है, पुराने टाइम का बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। अभी भैया पर्ची देंगे। हाँ जी, किस नाम से? ये बुकिंग नहीं है, अभी कराएंगे डे पास के लिए। सर आपका शुभ नाम? देवकरण सिंह। भाई पूरी ओल्ड वाइब आ रही है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे पार्क कर दी है गाड़ी। अब उधर है फोर्ट, मतलब ये सारा ही फोर्ट। ये देखो इनके पास ना ऐसे विंटेज कार्स भी हैं, तो इसमें भी आप ट्रैवल कर सकते हो। और एक ये ठेला भी है, कितना पुराना है ये देखो। गाइस ये देखो, ये शायद ना काफ़ी विंटेज कार है, पुरानी कार है शायद, आपको दिख रही होगी अगर मैं अंदर से दिखाऊं तो। गाड़ी में फ़ैन भी चल रहा है भाई साहब, पता नहीं इसका रीज़न क्या है। ये देखो ये मूर्ति भी है यहाँ पे, और ये देख रहे हो आप, ये नंबर कह रहा हूँ, ये हॉर्न, ये कितना ओल्ड हॉर्न है, इसमें पूं पूं बजता होगा। तो गाइस हम यहाँ से आए थे और अब इधर से ऊपर जाना है। ये इस तरह की कुछ एंट्री है, 600 साल पुराना है गाइस ये। ये मैप मिला है साथ में, तो इसको देखते हुए हम जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे लोकेशन। गाइस ये देखो, ये है द 3-legged काउ ऑफ धर्म राजा, ये आप पढ़ सकते हो। ये देखो गाइस कैसी सीढ़ियाँ हैं ये। वहाँ से हम आए थे और अब इधर जा रहे हैं। तो गाइस ये है अब एक एंट्री मेन। इसके अगर आपको मैं ये दिखाऊं, ये देखो पुरानी पेंटिंग्स कर रखी हैं जो अब तो थोड़ी ख़राब हो चुकी हैं,
लेकिन इस तरह के बड़े बड़े गेट होते थे राजाओं के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सिटिंग एरिया है और यहाँ से पूरा सिटी व्यू दिखता है। थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको ये दिखेगा, यहाँ से महल का व्यू तो है ही। ये देखो कितना सुंदर है यार, ये बहुत ही सुंदर महल है। और इस साइड ये ओपन में मेरे ख्याल से जो होटल बुक करते हैं उनके लिए इवेंट्स वगैरह और हाई टी के लिए एरिया बनाया हुआ है। गाइस ये देखो यहाँ पे एक जगह है बैठने के लिए, लेकिन ये काफ़ी यूनिक है। ये मेरे ख्याल से ना घड़ी है, क्योंकि इसमें ये देख सकते हो 5 6 4 3 इस तरह से लिखे हुए हैं। और मतलब आई डोंट नो, कुछ तो होगा ही जो इस तरह से ये डिजिट्स लिखे हुए हैं। तो मैं गाइज वहाँ से थोड़ा ऑफ रूट लेके इधर आ गया। तो ये एरिया शायद टूरिस्ट के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ तो ये थोड़ा अनफिनिश्ड चीज़ें दिख रही हैं। वो आप पुरानी ईंटें देख सकते हो यहाँ पे, और इधर सारा ग्रीन एरिया है। यहाँ पे गाइज मोर भी हैं, मोर की आवाज़ें भी आ रही हैं नीचे से ना। तो गाइज ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये टॉयलेट है। तो इस तरह के बनते थे पुराने ज़माने में, थोड़ा अंदर को जाके है। तो प्राइवेसी तो तब भी रखी जाती थी, बट उसके बाद जो गांव का एरिया आया, जब हमारा टाइम था हमारे फादर्स का, तो वो खुले में जाते थे मतलब ग्राउंड्स में, खेतों वगैरह में। तो बैकवर्ड थे हम, ये ज़्यादा एडवांस थे हमसे आर्किटेक्ट में, लड़ाई में, सर्वाइवल में, और जो चीज़ें ढकी रहनी चाहिए उनमें भी। तो गाइस अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। ये देखो पुराने ज़माने के दरवाजे। इस तरह का रास्ता होता था। ये देखो ये कुंडियाँ, सब ये दरवाजे पुराने हैं। और ये पुराने ज़माने की बेल होती थी। सामने देखो ज़रा, ब्राइटनेस ज़्यादा है, दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा आपको। और ये उस ज़माने का तो नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे गाइस इतना ठंडा है, मतलब बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है। यहाँ पे इस तरह से झूले बनाए हुए हैं, ये बनाया हुआ है, सारा ओल्ड वुडन आर्किटेक्ट है यहाँ पे। बाहर का व्यू, ये एरिया इतना ठंडा है ना, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है और ये एकदम से ठंडा एरिया है। और गाइस इसका नाम है हंडोला महल। ये देखो, और ये स्पाइक्स लगा रखी हैं, क्योंकि पिजन अंदर आ जाते हैं। खुला है ना सारा एरिया, सब खुला है यहाँ से, और वहाँ से हम आए थे अंदर। ये देखो, ये मुझे लगता है शायद बच्चों के लिए झूला है, क्योंकि ये भी इनका बच्चों का वो है बेड। और जो ये आप देख रहे हो ना, ये कोई पुरानी पेंटिंग या सीनरी लग रही है, बट इसमें दिख नहीं रहा। जहाँ फिर ये शीशा है, क्योंकि रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है माता महल, बट इसके दरवाजे बंद है। और गाइस इस तरह की छत है। और ये देखो पंखा, ये उस टाइम का तो नहीं है, बट काफ़ी पुराना पंखा है ये। गाइस अभी हम ना वहाँ से किसी सीक्रेट रूम में घुस गए हैं। ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे इन्होंने स्टोरेज के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पे ना मुझे लग रहा है पुराना वॉशरूम है पुराने ज़माने के। और ये दरवाजे भी देखो कितने पुराने हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ऐसे वॉश बेसिन है ये पुराने। और ये मैं हूँ, और ये देखो भाई साहब, कितना सही है रूम ये।
और ठंडा है बिल्कुल। इस तरह के काफ़ी शीशे लगे हुए हैं यहाँ पे ना, पुराने। रात को तो भाई साहब इधर डर ही लग जाए। ये वाली विंडो से इन्होंने कवर कर रखी हैं शीशों से। ये देखो कुर्सियाँ कितनी सुंदर हैं, जैसे चीता बना हुआ है इसमें। तो गाइस अभी हमने वो एक्सप्लोर किया और अब हम इधर चलते हैं। ये क्या है? ये किसी तरह का सीढ़ियाँ लग रही हैं, और ये जैसे घरों में पेंटिंग होती है ना, तो ये 3D पेंटिंग है। एक्चुअली में जो 3D पेंटिंग इसको कहते हैं वो है ये देखो, जो विंडोज़ हैं उनमें कितना बढ़िया सुंदर तरीके से ये बनाया गया है डिज़ाइन। बच्चों के खिलौने हैं ये, छोटी छोटी तोपें। उनको खिलौने ऐसे देते थे कि बड़े होके ये जो इस्तेमाल करनी है। ये हाथी बना हुआ है। और यहाँ पर भी कुछ हैं पुरानी चीज़ें। ये शायद हुक्का था पुराने ज़माने का। ये देखो पुराने संदूक। अब ऐसे डिज़ाइन के संदूक ही LV जैसे ब्रांड लाखों में बेचते हैं। ठीक है, ये पता नहीं क्या बना रखा है। यहाँ पर भी संदूक है। ये बाल्टी पड़ी हुई है। गाइस ये देखो कितना सुंदर एरिया बना रखा है यहाँ पे। यहाँ पे शायद लोटस रखते होंगे। ये कॉमन डाइनिंग एरिया लग रहा है ओपन में। अंदर भी है, अंदर थोड़े पुराने टेबल हैं। अंदर आते हैं एकदम ठंडा है। और अभी तो कबूतरों ने डेरा जमाया हुआ है यहाँ पे, तो बाहर ही चलते हैं हम। इधर चलते हैं अब। गाइस ये देखो वॉल कितनी सुंदर है ये, और चिड़ियों की चहक। तो गाइस यहाँ पे है स्विमिंग पूल नीचे, और ये हम थोड़ा मिडल में आ गए हैं फोर्ट के ना। काफ़ी आगे तक फैला हुआ है ये। गाइस रूम है ऊपर, अपना होटल भी ले सकते हैं यहाँ पे। और देखो कितनी बढ़िया इसकी एंट्री है। ये वाले रूम्स की तो सबसे बढ़िया एंट्री है, क्योंकि निकलते ही बीच पूल है आपके पास। यहाँ पे गाइस घंटाघर भी है। वह गाइस जिम एंड स्पा है, लेकिन विजिटर्स को अलाउड नहीं है। ये नीचे थोड़ा स्टेज है इवेंट्स के लिए, कुछ फंक्शन वगैरह या फिर कुछ जैसे वो म्यूज़िकल नाइट यहीं होती होगी ना रात को। तो गाइस अभी हम यहाँ बैठे थे। अब ये नेक्स्ट पोर्शन ऑफ महल। ये जो महल का पोर्शन है ये पुराना नहीं है, जैसे वो है ये पुराना है। ईंटें देख के पता लग जाएगा आपको। बट यहाँ से जो पूल से लेके इधर वाला एरिया है ना सारा, ये थोड़ा मतलब मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है ये, जिसको थोड़ा रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है ताकि एक महल बड़ा बन सके और होटल रूम्स वगैरह बनाए जा सके। ये थी एंट्री, यहाँ से हम एंटर किए थे और फिर वहाँ से घूमते हुए इधर आए पूल। फिर ये सारा एरिया दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे भी बैठने को सीटिंग है और इधर ओपन गार्डन्स हैं। ये जो बनाई हुई है ये लिफ्ट है, नीचे जाती है
और ऊपर फ़ोटो खींचने के लिए एक हाई पॉइंट बना रखा है। इस तरह के रूम्स हैं यहाँ पे, ठंडे हैं काफ़ी, एसी भी है, बेसिक वॉशरूम है बट काफ़ी एक्सपेंसिव है ये। अब गाइस हम यहाँ से ऊपर आए थे और ये मॉडर्न फोर्ट है जो रेप्लिकेट किया गया है पूरे पुराने फोर्ट को। ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। गाइस वहाँ से हम आए, अभी एक सेकंड पूल को रास्ता है, तो ये देखते हैं कैसा है। ये पूल भी काफ़ी सुंदर है। गाइस अब हम लिफ्ट में जाने लगे हैं नीचे बफे खाने के लिए। ये देखो गाइस हमें क्या दिखा यहाँ पे, इसमें डोली लेके जाते थे, काफ़ी पुरानी है ये तो। बीच में मंजी है, ऊपर इस तरह से है। ये कितना बड़ा गमला है गाइस, शायद वो है लंच का एरिया। गाइस फाइनली मुझे फ़ैन मिल गया है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना यार। तो गाइस ये है डाइनिंग एरिया और यहाँ पे अब हम अपना लंच एंजॉय करेंगे। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है, एक पूरा मतलब स्टोन कह लो या इसको चट्टान कह लो, और उसके साथ लाइट्स का कॉम्बिनेशन कितना एस्थेटिक बनाया गया है इसको। नीचे वाला पार्ट हमारे लिए ओपन नहीं था, हमारे लिए ये ऊपर वाला पार्ट ही ओपन था। ये रूफ़ का डिज़ाइन देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। और अब बारी है खाने की, तो चलो टूट पड़ते हैं। गाइस हमारा लंच हो चुका है और ये देखो पोशाक कितनी बड़ी है और ये है व्यू रेस्टोरेंट से, बहुत ही सुंदर पैलेस है। तो गाइस अब लंच हो चुका है हमारा और हमारा टाइम भी ख़त्म हो चुका है, 2:30 तक अलाउड होता है। तो अब यहाँ बैठ के क्या ही करेंगे, तो यहाँ से निकलते हैं। एक और तोप मिली है हमें यहाँ पे, कितना सही व्यू है यार। तो गाइज अब नीमराना फोर्ट से निकल के हम जा रहे हैं एक 9 फ्लोर जितना गहरा एक वाटर का कुआं है, जिसको बावड़ी भी बोलते हैं यहाँ पे। और वो यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। वहाँ पे ये पानी स्टोर करते होंगे उस ज़माने में, और वो पूरा उसी ज़माने का बना हुआ है। और अब उसको देखते हैं और आपको मैं अब दिखाऊँगा कि वो किस तरह से बना था और कैसे दिखता है आज भी। गाइस हम पहुँच गए हैं, आई थिंक यही है
ये राइट साइड में है जो, हाँ यही है। तो गाइस ये है कुछ ऐसी बावड़ी। ऐसे कोई मूवीज में जैसे देखा है वैसा ही लग रहा है। नौ मंजिला नीचे है और एक ना अजीब सी स्मेल है यहाँ पे। गाइस हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं, मतलब इसके बाद तो सीढ़ियाँ भी नहीं है। ये रुक जा, ये एंड पॉइंट ही है। इसके बाद तो काफ़ी स्केरी है। सीढ़ियाँ हैं लेकिन काफ़ी स्केरी है और वो नीचे होगा पानी। बट अभी तो काफ़ी कूड़ा फेंका हुआ है इन्होंने। गाइस नीचे तो उतरना इजी है लेकिन भाई ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल। हो सांस फूल गई, ऐसा लग रहा है वैष्णो माता पहुँच गए हैं। पर मेरे को तो ये हैरानी हो रही है कि भाई किससे बनवाई है इन्होंने। राजे तो राज करते थे, जिसने बनाई है इतनी मेहनत लगी होगी बेचारी की। अब गाइस हम वहाँ से बाहर आके उसी चीज़ का टॉप व्यू लेंगे वहाँ से। तो हम अभी चल के जा रहे हैं और ये देखो इसके आसपास पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ हैं और ये भी कुछ दिख रहा है पुराना बना हुआ। और यहाँ से हमें नीमराना फोर्ट भी दिखता है। ये वो जगह है जो बावड़ी बोलते हैं जिसको। और ये सब तो ठीक है यार, इधर देखियो भाई, यहाँ पे ट्रैक्टर लगे हुए, इतनी जोर जोर से गाने लगे हुए ना, डीजे लगा रखा पूरा। पूरा पहाड़ी खाली कर देंगे क्या ये इंसान। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा फोर्ट का व्यू। अगर आप यहाँ पे डे पास के लिए आना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वो होती हैं वैसे तो 12:30 होती हैं जो लंच की टाइमिंग्स हैं। बट अगर आप 2 घंटा पहले आते हो तो आप इजीली पूरा फोर्ट भी घूम पाओगे और उसके बाद आराम से लंच भी कर पाओगे। एंड आई विल रिकमेंड कि थोड़ा रेनी मानसून में या थोड़ा सर्दियों में आओ क्योंकि गर्मी काफ़ी होती है समर्स में यहाँ पे। तो चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।